बिग बैश लीग वालों ने की, जो आपको बोला कि नहीं जी हम पाकिस्तान प्लेयरों को नहीं छोड़ेंगे, प्लेयर हमारे, ठीक है, वो क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि उन्होंने दिया हुआ नोट, वो आपके प्लेयरों को यूज करके पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने धड़ल्ले से बोला हम तो नहीं छोड़ेंगे भाई, और आप मान गए। आप मान के जी रिलेशन बेहतर करना है, भाई रिलेशन बेहतर करना है, लेकिन यहां पे कौन सा रिलेशन बेहतर होता है? आपके इंटरनेशनल मैचेस हैं और आपने बोला जी नहीं जी ठीक है आप रखें इनको। खड़े हो जाओ, तालियां बजाओ बगैर कुछ किए। एक्चुअली जिस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कादिर एनओसी दी थी, क्या उस वक्त कहीं कमिटमेंट थी पूरे बीबीएल की, या नेशनल ड्यूटी का क्लॉज हर दफा हर कॉन्ट्रैक्ट में होता है वो नहीं था? मतलब ये क्या मिसकम्युनिकेशन हुई है? लीग ऑस्ट्रेलिया की है, वो पाकिस्तान का क्या लेना देना है उसके साथ? और उनकी जो लीग है, उनके टॉप प्लेयर तो अपनी नेशनल साइड की तरफ पहले खेल रहे हैं, बाद में टाइम हुआ तो वो खेल लेंगे, बिग बैश लीग नहीं होगा तो नहीं खेलेंगे। इसका मतलब यह है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब इंटरनेशनल मैचेस हैं हमारे श्रीलंका में और एक डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, ठीक है, वहां का सीईओ कहता है हम पाकिस्तान प्लेयर्स को नहीं छोड़ेंगे, तो इसका मतलब यह है कि हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो कहीं नहीं खड़ा हुआ ना, इससे तो जो काम करवाना करवा लो। वर्ल्ड कप जाहिर है वहां उन पे क्रिकेट बोर्ड ने कादिर एनओसी दी थी, क्या उस वक्त कहीं कमिटमेंट थी पूरे बीबीएल की, या नेशनल ड्यूटी का क्लॉज हर दफा हर कॉन्ट्रैक्ट में होता है वो नहीं था? मतलब ये क्या मिसकम्युनिकेशन हुई है यहाँ पे? देखिए, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी इनको जारी किया है और वो तमाम प्लेयर्स जो अभी इस वक्त शिरकत कर रहे हैं बीबीएल में, उनको हर लीग में जाने से पहले एक क्लॉज मौजूद होती है कि आप नेशनल ड्यूटी पे यू हैव टू कम बैक। सो इसलिए आपको ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए, आपको जब साइन करने होते हैं या आपको एनओसी दिया जाता है उस पर आपको बखूबी पता होता है। ये आजकल के बच्चे थोड़ी हैं, मतलब इन्होंने इतने क्रिकेट खेली भी है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है और सबको पता है, सब प्लेयर्स भी ये चाहते हैं, सब प्लेयर्स को भी पता है कि उनकी आगे नेशनल ड्यूटी है, आगे श्रीलंका का दौरा है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर आना है। तो जिस तरह सीईओ जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि पूरे बिग बैश के लिए अवेलेबल हैं, ये एक जो है वो काफी मुतजाद चीज लगी है कि उनका ऐलान करना नहीं बनता था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि उनको नहीं पता क्या, मतलब ऐसा नहीं कि ही इज नॉट एन एक्सपीरियंस गाय कि एक नया सा बंदा आया और आके उसने ये बात कर दी। ऑब्वियसली उनको भी पता है कि अगर एक सीरीज हो रही है तो जो लड़के T20 में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं वो वापस नेशनल ड्यूटी के लिए जाएंगे। एग्जैक्टली देखें, अगर उन्होंने ये बयान मीडिया पर आकर दिया है तो इट मींस कि उनके साथ कोई ना कोई गुफ्तगू उनके साथ हुई होगी और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने आना है पाकिस्तान में, हम लोग पहले भी आ चुके हैं, दौरा कर चुके हैं, बड़ा इत्मीनान का इजहार किया हमारी रैकी टीम ने भी। तो ये सारी चीजें जो हैं आपकी एक फ्यूचर जो सीरीज है ऑस्ट्रेलिया के साथ उसके साथ भी मुंसलिक हो सकती हैं। कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके साथ बातचीत की होगी और ऑब्वियसली देखें शाहीन है, बाबर है, रिजवान है, हारिस रऊफ है, शादाब खान है, इनके आगे ये सारे प्रीमियम पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं और इनकी शमूलियत जो है वो बड़ी जरूरी होती है हमारी किसी भी T20 सीरीज के लिए। T20 के लिए तो we would just be talking about बाबर एंड शाहीन ना। Exactly. हम मुआवजा करते हैं कि जी इंडिया में ये सेटअप है, पाकिस्तान में ये सेटअप है, यहाँ पे ये टैलेंट है, यहाँ पे ये टैलेंट है, यहाँ पे टैलेंट की ग्रूमिंग है, यहाँ पे ये होगा, वहां पे वो होगा। मगर आज जो टीम बनी है पाकिस्तान की श्रीलंका के लिए, यार मैं तो सर पकड़ के बैठ गया हूँ सना भाई, आप मेरे साथ मौजूद हैं। ये पहली दफा तो ऑब्वियसली आप मुझे कहेंगे कि यार तेनू की है, तू क्यों सिर फाड़ के बैठा? पहली बार वही मैं कह रहे थोड़ा नाम आ गया बेचे। पिचेस पे तो नहीं खेला जाना वर्ल्ड कप, तो बिल्कुल सही कह रहे हो। अब ये एशियन पिचेस पे खेला जाना है तो बाबर आजम को भी आराम करवाया गया, कहा गया भाई आप बिग बैश खेलिए, पाकिस्तान तो इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं। ये एक इंतहाई पैथेटिक सोच है कि वर्ल्ड कप से ठीक पहले आप अपने प्लेयर्स को बोल रहे हो कि आप वहां जाकर खेलो। कि मुझे जो अब शक व शुबा शुरू हो गया कि रिजवान और बाबर इस वजह से जबरदस्ती वो नहीं की गई, ठीक है, शाहीन और हारिस, क्योंकि शाहीन और हारिस तो आ जाएंगे, रिजवान बाबर की परफॉर्मेंस देखेंगे, बिग बैश में नहीं कुछ किया तो फिर T20 वर्ल्ड कप में क्या करना सेलेक्ट करके। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस में इतना ज्यादा वो नहीं होता क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बड़े से बड़े प्लेयर जाते हैं, कुछ भी नहीं करते भाई। पूरी की पूरी लीग की जो व्यूअरशिप है वो बाबर आजम के इर्द गिर्द घूम रही है और अगर बाबर आजम भी नहीं खेलते बीबीएल तो बीबीएल फारिग है। तो पीसीबी ने रेस्पेक्ट दी, उसके नतीजे में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से कुछ डील्स भी हुई है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अपने कुछ मेन खिलाड़ी हैं वो PSL सीजन 11 के लिए भेजेंगे पाकिस्तान। शाहीन है, बाबर है, रिजवान है, हारिस रऊफ है, शादाब खान है, इनके आगे ये सारे प्रीमियम पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं और इनकी शमूलियत जो है वो बड़ी जरूरी होती है हमारी किसी भी T20 सीरीज के लिए। T20 के लिए तो we would just be talking about बाबर एंड शाहीन ना। Exactly. पाकिस्तान के ये अब अच्छा, ये जो एक और मजेदार बात है, ये जो श्रीलंका वाली सीरीज है ना 3 T20 इंटरनेशनल्स की श्रीलंका के अंदर, ये पाकिस्तान और श्रीलंका के FTPs का पार्ट नहीं है। ये दोनों क्रिकेट बोर्ड्स ने आपस में यस कराई है कि यार कोई नहीं, जिगर तुम भी वेले हो, हम भी वेले होंगे उस टाइम पर, तो आओ खेल लेते हैं 3 मैचेस की सीरीज आप ही के कंट्री में, जरा हमारे भी प्लेयर्स को पता चल जाएगा कंडीशन विशंस क्या है एंड ऑल दैट।
तो ये सीरीज एफटीपी में नहीं थी। एफटीपी में होती तो हमारे लड़के कभी भी ना पूरी जिसे कहते हैं लीग के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स ना साइन करते। बाबर आजम, शाहीन, शादाब, रिजवान, हारिस, हसन अली, इन सब ने पूरी लीग का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। ये खबरें तो पहले से ही आ गई थी, ये पूरी लीग के लिए अवेलेबल थे। अब इनको क्या पता था कि बीच में ये जिसे कहते हैं कांड हो जाएगा। तो अब लेट्स सी कि ये प्लेयर्स करते क्या है, किस तरीके से इस चीज़ को मैनेज करते हैं, क्योंकि ये सीरीज इनके लिए सबके लिए खेलना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इनको एक आइडिया हो जाएगा ना राइट बिफोर वर्ल्ड T20 श्रीलंका के अगेंस्ट सीरीज, फिर जनवरी के एंड पर ही आपकी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज, फिर सीधा आपका वर्ल्ड T20 श्रीलंका के अंदर। तो मेरे ख्याल में तो ये सीरीज इंपॉर्टेंट है 3 मैचेस की, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट ये है ना कि चलो ऐसा नहीं है कि श्रीलंका के अगेंस्ट सिर्फ 3 T20 के इंटरनेशनल हैं, श्रीलंका में हैं, वो इंपॉर्टेंट है ना। आपको पिचेस का आइडिया हो जाता है, आपको कंडीशंस का आइडिया हो जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्टेक्स्ट वर्ल्ड T20 के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं देखूं। लेकिन अब ये हमारे प्लेयर्स मैनेज कैसे करेंगे, ये एक सवालिया निशान है कि हाउ विल दे बी एबल टू मैनेज इट। छोड़कर आना पड़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ये सारे, अब आप बाबर को देख लें, शाहीन को देख लें, रिजवान, शादाब, हारिस रऊफ, साइम अयूब, नवाज, क्या नाम है उसका यार, साहिबजादा फरहान, उस्मान, ये मोटे मोटे नाम सारे, अबरार, ये सारे आपके वर्ल्ड T20 की टीम का पार्ट है या एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। तो आप इनको कैसे नहीं खिलाएंगे श्रीलंका वाली सीरीज। बात ये है कि बिग बैश लीग चल रही है, तो क्या बिग बैश लीग ज्यादा अहमियत की हामिल है कि आप अपनी जो नेशनल साइड जो है जिसने वर्ल्ड कप में खेलना है एज अ यूनिट, आपके पास ये मैच कोई 3 श्रीलंका लें, आप ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 होते हैं या 5 होते हैं, जितने भी मैच होते हैं, बाकी मैच वो है। तो वर्ल्ड कप से पहले बेहतर नहीं है कि टीम ज्यादा से ज्यादा अच्छे एज अ 1 यूनिट खेले। अब ऑस्ट्रेलिया ने पता नहीं क्या इनको, लेकिन शादाब खान को वहां से बुला लिया। भाई शादाब आ सकता है, तो बाकी जिन्होंने खेलना वर्ल्ड कप में उनको भी आप डालें फिर। अब यहां पे मजे की बात यह है कि जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है उनकी टीम एशेज खेल रही है और साथ में उनका बिग बैश लीग भी हो रहा है, दोनों चीजें साइड बाय साइड चल रही हैं। लेकिन उनके जो टॉप प्लेयर्स हैं, टॉप प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया के जो टॉप प्लेयर्स हैं जो एशेज वगैरह खेल रहे हैं बीच में, वो जाहिर है कि जब एशेज खत्म होगी फिर वो बिग बैश लीग में जाएंगे। यानी ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स वो अपनी जो नेशनल साइड की ड्यूटी है उसको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि भाई लीग तो हमारी चलो साइड में चलती रहेगी, लेकिन हमारे टॉप के जो प्लेयर हैं वो खेलेंगे टेस्ट क्रिकेट। नेशनल साइड की जो ड्यूटी है वो चाहे टेस्ट है या वनडे है या T20 है, तो उनकी अगर होम सीजन में अभी बिग बैश लीग भी साथ ही चल रहा होता है और ये वाली जो उनकी जो सीरीज होती है वो भी साथ ही चल रही होती है, चाहे वो टेस्ट की हो, वनडे की हो, T20 की हो, उनके जो मेन प्लेयर्स हैं वो खेल रहे होते हैं। हाँ, जब नेशनल ड्यूटी ना हो, मैच हैच ना हो, फिर जाते हैं वो बिग बैश लीग एंड की स्टेज पे गई होती है तब तक, और एंड पे जो मैचेस हैं ये उनके जो सुपरस्टार है वो भी खेल लेते हैं। तो अब ये देखें कि ऑस्ट्रेलिया, उनके प्लेयर्स उनकी नेशनल ड्यूटी की वजह से वो बिग बैश लीग में नहीं खेलेंगे, लेकिन वो लीग ऑस्ट्रेलिया की है, वो पाकिस्तान का क्या लेना देना है उसके साथ। और उनकी जो लीग है, उनके टॉप प्लेयर तो अपनी नेशनल साइड की तरफ पहले खेल रहे हैं, बाद में टाइम हुआ तो वो खेल लेंगे, बिग बैश लीग नहीं होगा तो नहीं खेलेंगे। लेकिन हमारी जो जनाब डिसीजन मेकर हैं उन्होंने ये समझा कि जिनकी अपनी बिग बैश लीग है वो तो इतनी अहमियत उसको नहीं दे रहे, लेकिन चलो ठीक है, हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके साथ बातचीत हुई है कि आप खेलें बिग बैश लीग, और बाकी हम जिन्होंने पता नहीं वर्ल्ड कप खेलना है बीच में 4-5 लड़कों ने उनको भी बीच में डाल लिया है कि आप जाएं और जाके श्रीलंका में खेलें, और 1.5 महीने के बाद वर्ल्ड कप की समझ नहीं आ रही कि बेसिकली होने क्या जा रहा है, करना क्या चाह रहे हैं, चाह क्या रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का मामला है, मुल्तान सुल्तान की ओनरशिप का मामला है, इन सारे मामला को देखते दिखाते अब सारी सूरत हाल यहां तक पहुंच चुकी है
कि बस अब 8 जनवरी को ऑक्शन है, साथ में वर्ल्ड कप की टीम भी है, उसके अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी ऐसी चीजें हैं जो लोग यहाँ सर पकड़ के सोच रहे हैं कि भाई कहना क्या चाह रहे हो, करना क्या चाह रहे हो, हमें भी थोड़ी सी क्लैरिटी दे दो तो हमें भी समझ आ जाए, हम भी उसी तरीके से सोच लें कि हो क्या रहा है। एक तो मुझे समझ नहीं आता कि जैसे पाकिस्तान सुपर लीग की बात मैं करता हूं, आपने ये बोला कि जी 12 बिडर से 10 बिडर फाइनल हो गए, ठीक है, अब वो 10 बिडर कौन है, नाम बता दो यार, कोई बात नहीं। इतना सीक्रेटिव रखते हैं, इतना सीक्रेटिव रखते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्या है, मतलब कोई क्या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि नहीं बतानी ही कि भाई इवेंचुअली 8 जनवरी को सबको पता चल ही जाएगा ना, तो बता दो, खत्म करो, मिट्टी डालो, लेकिन नहीं, बताना नहीं है, सबसे छुपा के रख रहे हैं। ऐसी सीक्रेटिव मामला हमारे यहाँ चलते हैं कि समझ नहीं आता भाई कहना क्या चाह रहे हो, करना क्या चाह रहे हो। यही सारी चीजें अगर क्लैरिटी में आ जाए ना तो मेरे जैसे लोग सवाल ही ना करें, मेरे जैसे लोग का जवाब ही ना मतलब मुंह ही ना बने सवाल करने का। जैसे आपको मैंने बताया ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो करंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, इनके ऊपर ड्यू है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन कि आपने हर साल ना एक फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद आपने क्या करना है, आपने जो अपनी ऑडिट रिपोर्ट है वो पब्लिक करनी है वेबसाइट के ऊपर। 2 साल हो गए, 2 फाइनेंशियल ईयर गुजर गए, अभी तक नहीं हुई वो, तो भाई कर दो। अगर ये हो जाए मामला तो मेरे जैसे लोग का मुंह ही ना बने। लेकिन पता नहीं यार किस बात का इतना सीक्रेटिव मामला चलता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि चीजों को, इंफॉर्मेशन को छुपा के रखना है। अब वसीम अकरम की भी अनाउंसमेंट हुई, अब बंदा भी सोच रहा है कि वसीम अकरम ऐसा क्या नया करने जा रहे हैं जो कि उन्होंने पहले कुछ नहीं किया। मतलब हमारे यहाँ भी जो बंदा पढ़ा लिखा और अकलमंद बनता है, जब उसको भी मौका मिलता है ना, वो भी सारे काम करने कूद जाता है जो उसको उसका मतलब वो जो है ना मेन डोमेन भी नहीं होता। लौंडे अपने फंस गए हैं। दो के कुछ फैंस कह रहे हैं कि चलो ठीक है, इनको लीग्स खेलने दो, क्या फर्क पड़ता है, आप एक नई टीम भेज दो श्रीलंका, उन नए बच्चों को एक्सपीरियंस हो जाएगा। वो तो बात ठीक है फैंस की कि नए बच्चों को एक्सपीरियंस हो जाएगा, लेकिन ये जो पुराने बच्चे हैं इनका क्या करेंगे? इनकी भी तो एक, जिसे कहते हैं श्रीलंका में वर्ल्ड T20 से पहले एक ट्रिप जरूरी है ना। इनको वैसे ही छोड़ दिया, जिसे कहते हैं मैदान में, इनको समझ ही ना आ रही हो, ये आपस में एक दूसरे को टकरे मार रहे हो, फिर हमारी टीम का पता भी तो नहीं लगता ना। तो लेट्स सी, अभी फिलहाल तो ये चीज क्लियर नहीं है कि अब पाकिस्तान के क्रिकेटर्स क्या करेंगे, लेकिन उनके आगे सिचुएशन जो है ना वो काफी ट्रिकी आ गई है। जो ऑस्ट्रेलिया के जो सीईओ हैं उन्होंने अभी कुछ 3 हफ्ते पहले या महीना पहले एक बात की थी कि जी पाकिस्तान के जितने भी टॉप प्लेयर्स हैं उनको तो हम परमिशन नहीं देंगे। जो पाकिस्तान में बातें शुरू हुई, ये क्या बात हुई? सीईओ ऑस्ट्रेलिया का कह रहा है, और वो भी उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट है, बिग बैश लीग है, इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं है। वो ये कह रहा है, उसका कहने का मकसद ये था कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैसेज दे रहा है। अब मुझे नहीं पता पीछे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उनसे कोई बात हुई थी या नहीं हुई थी, लेकिन वो मैसेज दे रहा है कि भाई हम तो नहीं छोड़ेंगे। उस पे कुछ लोगों ने जिस पे मैंने भी बोला, मैंने यार अगर ये बात हकीकत हुई तो गलत बात है। कुछ लोगों ने बोला नहीं जाने दो, कुछ ने बोला यार आपस में कोई डिस्कस हुई होगी, जो भी है। कोई कह रहा है जी ताल्लुकात बेहतर करने होंगे। भाई मेरा सबसे कहने का मकसद ये है कि इसका मतलब ये है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब इंटरनेशनल मैचेस हैं हमारे श्रीलंका में और एक डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, ठीक है, वहां का सीईओ कहता है हम पाकिस्तान प्लेयर्स को नहीं छोड़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो कहीं नहीं खड़ा हुआ ना, इससे तो जो काम करवाना करवा लो। मतलब मेरा सिर्फ क्रिकेट बोर्ड से यह सवाल है कि अगर यही पोजीशन ऑस्ट्रेलिया की होती, अगर यही ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर आपके PSL में खेल रहे होते और उनका इंटरनेशनल मैचेस होते, क्या ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर या आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सीईओ मीडिया में आके, ठीक है, ये कह सकता था कि नहीं जी हम तो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को नहीं छोड़ेंगे, हम तो बोलेंगे नहीं जी ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स तो यहीं खेलेंगे, ये तो हमने साफ बात कर दी है। तो क्या वो आप उनको रोक सकते थे? वो कभी भी नहीं रोक सकते थे, वो कभी भी नहीं रोक। 3 के बजाय वो 5 खेल लेंगे तो कौन सी कोई बहुत क़यामत आ जाएगी। आप 3 मैच जो पहले से प्लान है वो 3 मैच खेलें। आप उनको भी बोलेंगे ठीक है, अगर आपके कोई प्लेयर जो बच गए IPL से, जो PSL खेलने के लिए आते हैं, तो आपके भी बीच में कोई हुई सीरीज वगैरह तो आप भी अपने प्लेयर्स को वापस बुला लेना। सीधा सा हिसाब किताब है। लेकिन इन्होंने अजीब सी कोई समझ में ना आने वाली बात है जो ये इन्होंने फैसला किया है। आइडियल ये सिनेरियो है कि वर्ल्ड कप से पहले आपके टीमें तो 5-5, 6-6 महीने पहले से प्लान कर लेती हैं। शायद ये एक दो प्लेयर्स की बात होती है,
वो एंड पे या तो बहुत बुरी फॉर्म लगी हो, कोई ड्रॉप हो जाता है, कोई अंदर आ जाता है, एक या दो, इससे ज्यादा नहीं। बाकी जो प्लेयर्स हैं आपके स्क्वाड के, उनके सबका रोल जो है वो पता होता है, और सबका कि हाँ जी किसने क्या करना है, किस नंबर पे खेलना है, कैसे खेलना है, 6-6 महीने पहले ही टीमें तैयार होती हैं। हमारा मसला यह है कि हम पिछले आप जितने भी वर्ल्ड कप देख लें, पहले हम एक टीम अनाउंस करते हैं, जब दूसरी अनाउंस करते हैं तो उसमें 3-4 प्लेयर जो है वो साइड पे और नए वाले अंदर, कोई पता नहीं होता। और हर वर्ल्ड कप के हारने के बाद कहते हैं जी अगले 2 साल है, हम ठीक ठाक मेहनत और प्लानिंग करके वहां पे अगले 2 साल बाद जब वर्ल्ड कप होगा उसमें देखेंगे जी क्या कमाल करेंगे, और उसमें फिर पहले दूसरे राउंड में बाहर होके मुंह लटका के बैठे होते हैं। तो अपने फैसले ठीक करें ना, डिसीजंस ठीक करें। कॉमन सेंस क्या कहती है? कॉमन सेंस ये कहती है कि भाई पहली बात यह है कि वो कॉमन सेंस तो है लेकिन कॉमन नहीं है इतनी, कि आपके जिन प्लेयर्स ने खेलने हैं वर्ल्ड कप के मैचेस, वर्ल्ड कप से पहले जो 5-7 मैच उनको मिलने हैं, वो सारे के सारे एज अ यूनिट खेले। जिसने जिस जगह पे जिस नंबर पे खेलना है वो उसी नंबर पे खेले, चाहे बॉलर है, चाहे बैट्समैन है, या बैटिंग ऑर्डर है, ताकि उनकी मेमोरी और मसल मेमोरी पक्की हो जाए। हाँ जी, हमने इसी सिचुएशन में मोर और लेस आगे बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है। तो श्रीलंका में सीरीज का फायदा क्या रखने का, कि अगर उन्हीं कंडीशंस में आपके 3-4 मेन प्लेयर ही नहीं खेल रहे जिन्होंने वर्ल्ड कप में आ जाना है। बाबर, शाहीन, हारिस रऊफ भी बीच में आ जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। करना छोड़ दूंगा, टैलेंट के बेस के ऊपर, वो मेरिट की बेस के ऊपर टीम सिलेक्ट की गई थी, ये सिफारिशों और पर्चियों की बेस के ऊपर टीम सिलेक्ट की गई है। पता है मुझे, इस तरीके से आप क्रिकेट को कहां लेके जाएंगे भाई? क्रिकेट जो परफॉर्म करने वाला है उसको टीम का हिस्सा बनाओ। अहमद दानियाल यार इतना अच्छा बॉलर है, मुश्किल आता है, परफॉर्म करता है, बेचारे को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, नसीम शाह अचानक आ जाता है, किसी को प्यारा लगता है, किसी को अच्छा लगता है, कोई किसी की सिफारिश कर देता है, कोई किसी का अब्बास आफरीदी, वो पता नहीं क्या उसको, किसको वो बुरा लगा है, पता नहीं उसके चचा का किसी के साथ कोई मामला हो गया, या ये जो हमारा कोच है उसको उसने उसके खिलाफ कोई बात कर दी है। कोच साहब भी तो आजकल आपको पता है कि टीम के अन्नदाता बने हुए हैं ना, हमारे कोच साहब भी, इधर हमारा कोच है, उधर इंडिया का कोच है, उधर वो अन्नदाता बना हुआ है, इधर ये अन्नदाता बना हुआ है। ठीक है, कोई जो उसको पसंद आए, जो बच्चा पसंद आ जाता है, जिस पे वो हाथ रखता है वो उसको अच्छा लगना शुरू हो जाता है। आप कहना चाहते हैं पठान कोच हमने रखा हुआ है। बहरहाल बाबर भाई, बात तो आपकी है कि इंडिया में आप देखें उन्होंने अपने वाइस कप्तान की कुर्बानी दे दी और हम अपना वाइस कप्तान लेकर आगे वर्ल्ड कप के लिए। नसीम शाह घूम फिर के वही हर वर्ल्ड कप में वही नसीम, वही शाहीन, वही नवाज, वही ये सब खाता पाकिस्तान का है। बट बाबर आजम के वाले से काफी बातें चल रही हैं बार भाई, जिस तरह की उनकी फॉर्म में बातें ये चल रही हैं, उन्हें ड्रॉप कर दिया गया है स्क्वाड से, क्योंकि उनकी पहले भी कोई इतनी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी एक आधी परफॉर्मेंस के अलावा, और उसके अलावा फिर बिग बैश में जाके जिस तरह की परफॉर्मेंस है, अब डोमेस्टिक तो वो खेल रहे नहीं है, बिग बैश ही खेल रहे हैं, उसी परफॉर्मेंस की बेस पर उन्हें जज किया जाएगा। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बाबर आजम के लिए। और बाबर आजम ठीक है, जितना ही बड़ी उनकी फैन फॉलोइंग है, जो ऑस्ट्रेलिया में हाइप है, बट अगर उनका अच्छा बिग बैश ना गया, और जहां पर ख्वाजा नाफे लोग, जो फहर जमान, आप देखिए फहर जमान की भी T20 में परफॉर्मेंस नहीं है, वो भी मैं उसे T20 में एक तरह की पर्ची कंसिडर करूंगा कि वो ओपन भी उसे कराया, वो फिर भी नहीं चल पाया। तो अगर ये प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करते, हमारा मसला ये है कि जो खेल रहा होता है वो भी परफॉर्म नहीं करता, जिसे लाते हैं वो भी नहीं करता। बट अगर ख्वाजा नाफे जब हर जमान ने अच्छा किया अपने 1 डाउन पोजीशन पे, जहां मुझे लगता है वो खेलेंगे, तो फिर बाबर आजम के लिए भी इस टीम में जगह बनाना मुश्किल हो जाएगा। फिर बाबर आजम के जो फैन है उनके लिए बड़ा तो जगह ही नहीं बननी टीम के अंदर। ख्वाजा नाफे को कहां खिला दें, तो 1 डाउन पे खिला दें तो परफॉर्म कर दे, खिलाने के लिए उसको शामिल ही नहीं किया गया। फिर फखर को खिलाएंगे आपको लगता है 1 डाउन पे? 1 डाउन फखर खेलेगा, फिर 1 डाउन पे फखर खेलेगा, 1 डाउन पे फखर खेलेगा, उसका पहला हक है। वो अब ख्वाजा नाफे के लिए फखर से कुर्बानी लेंगे, फखर से कुर्बानी तो बाबर के लिए ली थी, ख्वाजा नाफे से क्यों लेंगे वो कुर्बानी? किसको रखना है किसको नहीं रखना। तो अब ये अजीब और गरीब किस्म की कहानी इन्होंने की है। हालांकि इनको जो भी प्लेयर है, जो चाहे ये दुबई वाली लीग से फखर वगैरह को, नसीम वगैरह को वापस बुलाया, या बांग्लादेश प्रीमियर लीग, साउथ अफ्रीका वाली में तो वो कोई हमें रखते नहीं है, उनके इंडियन ऑनर है सारे, तो वो तो कहानी वहां से पत्ता कट गया। बिग बैश लीग में खेल रहे हैं बांग्लादेश वाली में और ये दुबई वाली में, तो वहां से शादाब को वापस बुला लिया है, बाकी खेल रहे हैं।
और यहां से भी बाकियों को, फखर नसीम वगैरह को, जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग साहिबजादा फरहान साइम वगैरह खेले थे, उनको भी बुला लिया। तो भाई वो कोई ज्यादा चाहते हैं बिग बैश लीग, जिन्होंने, जो वहां पे भी आपके हैं, जो आपके प्लान्स में जिन्होंने खेलना वर्ल्ड कप, बुलाओ उनको वापस। नेशनल ड्यूटी है, वो खुद तो खेल नहीं रहे उनके प्लेयर अपनी बिग बैश लीग। उनको बोले ना यार एशिज तो ठीक है, होता रहता है जीत भी गए हैं हम, 3 मैच तो एशिज के जीत गए, बाकी 2 मैच हैं, तो चलो ठीक है, अभी बिग बैश लीग में अपने मेन प्लेयर डाल दें, एशिज में कोई हल्के प्लेयर खिला लें अभी। बाकी वो आपके कान के नीचे एक बजाएंगे कि बेवकूफों वाली बात कर रहे हो, नेशनल ड्यूटी, प्रायोरिटी, टेस्ट क्रिकेट एंड दिस एंड दैट, अजीब अजीब सी वो लॉजिक जो कि ठीक है वो देंगे एक से एक, लेकिन हमारे पास कोई लॉजिक नहीं है, कोई कॉमन सेंस नहीं। वो खुद नेशनल ड्यूटी फर्स्ट प्रायोरिटी, हम वो लीग भी उनकी है, हमारे प्लेयर वहां पे लीग खेलने हैं। क्यों जी? ऑस्ट्रेलिया ने कहा जी हम 3 की बजाय आपके साथ 5 मैच खेल लेंगे। और भाई 5 छोड़ो, तुम 3 ही खेल लो ना, तो 5 पाकिस्तान खेल लेगा ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच अगर सपोज करो, तो क्या वर्ल्ड कप मतलब गारंटी हो जाएगा? भाई जब 3 में भी पता चल जाएगा जी कितने पानी में सकते हैं। बट प्रिंसिपली अगर इंग्लैंड में भी ऐसी विकेटें बने जिस तरह ये एमसीजी या पर्थ में बनी, वहां भी फिर आपको 2.5 दिन में गेम खत्म होते हुए नजर आएंगे। अरे भाई आप लोग की टीम में अगर श्रीलंका में नहीं खेलने वाली तो वर्ल्ड कप की तैयारी कैसी होगी आपकी? पता नहीं, दुआओं से होगी, एक हाथ में कैलकुलेटर दूसरे हाथ में तस्वीर। अरे भाई द डेंजर इफ्तिखार अहमद विल प्ले फ्रॉम विच टीम इन द PSL? यार कोई ना कोई टीम ले ही लेगी मुझे तो लगता है इफ्तिखार अहमद को, एटलीस्ट डोमेस्टिक में तो उनका पलड़ा इस वक्त भी भारी है। अली भाई इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान फ्रेंचाइज क्रिकेट का क्रेज ओवरशैडो कर रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट को, सिंस देयर इज नो बिग परफॉर्मेंस फ्रॉम द नेशनल टीम इज बायलैटरल एंड ICC टूर्नामेंट। मैं उसको उल्टा समझता हूं कि जो इंटरनेशनल टीम की परफॉर्मेंसेज हैं वो इम्पैक्ट कर रही हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट को, क्योंकि ये तो देखो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इंडिया पाकिस्तान की जंग हो गई PSL और IPL के दौरान, एक हफ्ते का ब्रेक आ गया। तो PSL का जो 1 हफ्ते के बाद ब्रेक के बाद जो ग्राउंड का रिस्पांस था, जो मैदानों में लोग आए, वो बड़ा अमेजिंग था। सबकी नेशनलिस्टिक जो कहते हैं जरासीम थे वो ऑल टाइम हाई थे, ग्राउंड के अंदर सब जश्न मना रहे थे। सो वो वाला जो मामला था ना, उसने PSL की जो ब्रेक से पहले की जो परफॉर्मेंस थी ना इन टर्म्स ऑफ क्राउड एंड रिस्पॉन्स, उसको ओवरशैडो कर दिया।